कि जब क्वांटम मेजरमेंट होता है तो एक स्टेट हमारी यूनिवर्स में कोलैप्स होती है और दूसरी स्टेट मिरर यूनिवर्स में। दोस्तों, एग्जांपल के लिए श्रोडिंजर्स कैट का एक वर्जन मिरर यूनिवर्स में अलाइव हो सकता है जबकि हमारे यूनिवर्स में डेड। इस डिस्कवरी ने सजेस्ट किया कि हो सकता है एक पैरेलल यूनिवर्स हो जिसमें पार्टिकल्स का मिरर इमेज एग्जिस्ट करता हो। दोस्तों, यहाँ पर कुछ थियरीज ये सजेस्ट करती हैं कि शायद क्वांटम इंटेंगलमेंट का एक एंड मिरर यूनिवर्स में हो जहाँ पार्टिकल्स का मिरर वर्जन एग्जिस्ट करता है। अगर हमारे यूनिवर्स में सीपीटी सिमेट्री वायलेट होती है तो हो सकता है कि एक मिरर यूनिवर्स एग्जिस्ट करता हो जिसमें टाइम रिवर्स होता है और एंटीमैटर डोमिनेट करता है। दोस्तों, मिरर यूनिवर्स एक हाइपोथेटिकल पैरेलल यूनिवर्स है जहां सब कुछ हमारे यूनिवर्स का एग्जैक्ट अपोजिट हो सकता है। इसका मतलब पार्टिकल्स, फोर्सेस और इवन टाइम का फ्लो भी रिवर्स हो सकता है। यह आइडिया एक पैरिटी सिमेट्री या मिरर सिमेट्री कंसेप्ट पर बेस्ड है। दोस्तों, फिजिक्स में पैरिटी सिमेट्री का मतलब है कि अगर हम स्पेस को एक मिरर इमेज में फ्लिप करें तो लॉज ऑफ फिजिक्स को अनचेंज्ड रहना चाहिए। क्वांटम फिजिक्स में पैरिटी एक फंडामेंटल सिमेट्री है जिसका मतलब है कि अगर एक सिस्टम को मिरर इमेज में रिफ्लेक्ट किया जाए तो वो सेम बिहेव करेगा। दोस्तों, 1956 में फिजिसिस्ट टी संग डाओली और चैंग निंग यांग ने दिखाया कि वीक न्यूक्लियर फोर्स में पैरिटी वायलेशन होती है। इस डिस्कवरी ने सजेस्ट किया कि हो सकता है एक पैरेलल यूनिवर्स हो जिसमें पार्टिकल्स का मिरर इमेज एग्जिस्ट करता हो, वो हमारे पार्टिकल से इंटरेक्ट ना करता हो। मिरर यूनिवर्स का कंसेप्ट मिरर मैटर थ्योरी से भी रिलेटेड है। यह थ्योरी सजेस्ट करती है कि एक मिरर वर्जन के पार्टिकल्स जैसे मिरर इलेक्ट्रॉन्स, मिरर प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं जो हमारे यूनिवर्स से इंटरेक्ट नहीं करते, वो बस ग्रेविटेशनली इंटरेक्ट करते हैं। दोस्तों, आइए अब समझते हैं कि इसका डार्क मैटर से क्या कनेक्शन है। दोस्तों, डार्क मैटर का नेचर अब तक एक मिस्ट्री है, लेकिन कुछ फिजिसिस्ट का मानना है कि डार्क मैटर शायद मिरर मैटर ही हो। ये एक्सप्लेन कर सकता है कि हम डार्क मैटर को क्यों डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये हमारे नॉर्मल मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। क्वांटम फिजिक्स में क्वांटम इंटेंगलमेंट का कंसेप्ट भी मिरर यूनिवर्स से कनेक्ट किया जाता है। जब दो पार्टिकल्स एंटेंगल होते हैं तो उनका स्टेट एक दूसरे से जुड़ा होता है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। दोस्तों, यहाँ पर कुछ थियरीज ये सजेस्ट करती हैं कि शायद क्वांटम इंटेंगलमेंट का एक एंड मिरर यूनिवर्स में हो जहाँ पार्टिकल्स का मिरर वर्जन एग्जिस्ट करता है। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए अगर एक पार्टिकल मिरर यूनिवर्स में फ्लिप होता है तो क्वांटम इंटेंगलमेंट के थ्रू वो हमारे यूनिवर्स में भी इफेक्ट दिखाता है। दोस्तों, अब आइए इसके मैथमेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में जानते हैं। मैथमेटिकली मिरर यूनिवर्स को सिमेट्री ग्रुप्स और ड्यूअल थ्योरी से डिस्क्राइब किया जाता है। स्टैंडर्ड मॉडल के बियॉन्ड फिजिसिस्ट मिरर सिमेट्री को SU3, SU2 और U1 केस सिमेट्री में एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस फ्रेमवर्क में मिरर पार्टिकल्स को मैथमेटिकली हमारे स्टैंडर्ड पार्टिकल्स के ड्यूअल या काउंटरपार्ट माना जाता है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। दोस्तों, अब तक मिरर यूनिवर्स का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन CERN जैसे पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं जहां मिरर न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अगर मिरर पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर लिया जाए तो ये डार्क मैटर को समझने और पैरेलल यूनिवर्स को प्रूव करने में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। दोस्तों, फिजिक्स में सीपीटी सिमेट्री एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसमें चार्जेस, पैरिटी और टाइम को साइमल्टेनियसली रिवर्स करने पर सिस्टम के लॉस अनचेंज्ड रहते हैं। अगर हमारे यूनिवर्स में सीपीटी सिमेट्री वायलेट होती है तो हो सकता है कि एक मिरर यूनिवर्स एग्जिस्ट करता हो जिसमें टाइम रिवर्स होता है और एंटीमैटर डोमिनेट करता है। दोस्तों, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक पार्टिकल हमारे यूनिवर्स में टिके होता है तो मिरर यूनिवर्स में वो पार्टिकल उसी मोमेंट में एंटी पार्टिकल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये एरो ऑफ टाइम और एंट्रोपी कंसेप्ट को चैलेंज करता है।
एक्सप्लेनेशन ऑफ डार्क मैटर बिहेवियर। डार्क मैटर के बिहेवियर का मिरर यूनिवर्स एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, डार्क मैटर डायरेक्टली लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, इसलिए हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन अगर डार्क मैटर मिरर मैटर है तो वो सिर्फ ग्रेविटी के थ्रू हमारे यूनिवर्स से इंटरेक्ट करेगा। ये एक्सप्लेन कर सकता है कि गैलेक्सीज में रोटेशनल कर्व्स इतने अजीब क्यों है, क्योंकि मिरर यूनिवर्स की ग्रेविटी का इफेक्ट हम देख पाते हैं। दोस्तों, एक और थ्योरी ये है कि मिरर यूनिवर्स में एंटी मैटर का डोमिनेंस है, जबकि हमारे यूनिवर्स में मैटर का। बिग बैंग के टाइम पे मैटर और एंटी मैटर दोनों क्रिएट हुए थे, लेकिन एंटी मैटर मिरर यूनिवर्स में चला गया और हमारा यूनिवर्स मैटर डोमिनेटेड रह गया। अगर एंटी मैटर मिरर यूनिवर्स में गया तो दोनों यूनिवर्सेस एक कॉस्मिक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का एक वियर्ड एस्पेक्ट है सुपरपोजिशन, जिसमें पार्टिकल्स दो या दो से ज्यादा स्टेट्स में एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। कुछ फिजिसिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि जब क्वांटम मेजरमेंट होता है तो एक स्टेट हमारी यूनिवर्स में कोलैप्स होती है और दूसरी स्टेट मिरर यूनिवर्स में। दोस्तों, एग्जांपल के लिए श्रोडिंजर कैट का एक वर्जन मिरर यूनिवर्स में अलाइव हो सकता है, जबकि हमारे यूनिवर्स में डेड। कॉस्मोलॉजिस्ट को CMP रेडिएशन में कुछ एनोमलीज मिलती हैं जो स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजी मॉडल को एक्सप्लेन करने में मुश्किल होती हैं। दोस्तों, क्या ये एनोमलीज मिरर यूनिवर्स की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हो सकती हैं? अगर मिरर यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन को भी इफेक्ट कर रहा होगा। दोस्तों, ब्लैक होल्स के अंदर क्या होता है ये अभी तक एक मिस्ट्री है। एक थ्योरी सजेस्ट करती है कि ब्लैक होल्स एक गेटवे हो सकते हैं मिरर यूनिवर्स के लिए। जब मैटर ब्लैक होल में गिरता है तो हो सकता है वो मिरर यूनिवर्स में एंटर हो जाए। ब्लैक होल्स का इनवर्स कंसेप्ट होता है वाइट होल्स, जो थियोरेटिकली मैटर को इजेक्ट करते हैं। शायद मिरर यूनिवर्स में वाइट होल्स वहाँ के मैटर को हमारी यूनिवर्स में भेजते हैं। दोस्तों, आइए अब बात कर लेते हैं पैरेलल यूनिवर्स वर्सेस मिरर यूनिवर्स के बारे में। दोस्तों, मिरर यूनिवर्स को मल्टीवर्स थ्योरी से अलग समझना जरूरी है। पैरेलल यूनिवर्स में कई डिफरेंट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें लॉज ऑफ फिजिक्स अलग हो सकते हैं, लेकिन मिरर यूनिवर्स में सेम लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई होते हैं। सिर्फ पार्टिकल्स या फोर्सेस का ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है। ये स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी के फ्रेमवर्क में भी बिल्कुल फिट होते हैं। इम्प्लीकेशंस ऑन कॉन्शियसनेस। क्या मिरर यूनिवर्स सिर्फ पार्टिकल्स तक लिमिटेड है? एक इंट्रिगिंग आइडिया ये भी कहता है कि कॉन्शियसनेस का एक मिरर वर्जन मिरर यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकता है। तो दोस्तों, क्या हमारे ड्रीम्स या डेजावू मोमेंट्स मिरर यूनिवर्स से कनेक्टेड हो सकते हैं? लेकिन क्वांटम कॉन्शियसनेस थ्योरीज में ये एक पॉसिबिलिटी है। एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया गया है जिसमें साइंटिस्ट मिरर न्यूट्रॉन्स डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें नॉर्मल न्यूट्रॉन्स को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करके ये देखा जाता है कि क्या कुछ न्यूट्रॉन्स डिसअपीयर हो रहे हैं। अगर वो डिसअपीयर हो रहे हैं और कुछ टाइम के बाद वापस आ जाते हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो मिरर यूनिवर्स में टेम्परेरी शिफ्ट होते हों। दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट न्यूट्रॉन ऑसिलेशन के कंसेप्ट पर बेस्ड है। दोस्तों, अगर न्यूट्रॉन मिरर यूनिवर्स में गया और वापस आ गया तो ये डार्क मैटर को एक्सप्लेन कर सकता है। दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में फोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैरी करते हैं। मिरर यूनिवर्स में भी एक वर्जन हो सकता है जिसे डार्क फोटॉन कहा जाता है। ये डार्क फोटॉन्स मिरर मैटर पार्टिकल्स के बीच इंटरेक्शन में हेल्प करते होंगे। हमारे यूनिवर्स में वो इनविजिबल हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। एक्सियॉन्स एंड मिरर यूनिवर्स कनेक्शन। दोस्तों, एक्सियॉन्स हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स हैं जो डार्क मैटर के कैंडिडेट्स हैं। कुछ थ्योरीज ये सजेस्ट करती हैं कि एक्सियॉन्स एक्चुअली मिरर यूनिवर्स से इंटरेक्ट करते हैं। एक्सियॉन्स को डिटेक्ट करने की कोशिश सर्न और एडबैक्स जैसे एक्सपेरिमेंट्स में हो रही है। अगर एक्सियॉन्स डिटेक्ट हुए तो ये मिरर यूनिवर्स का एक स्ट्रॉन्ग इनडायरेक्ट एविडेंस होगा। मिरर यूनिवर्स कंसेप्ट क्वांटम फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के सबसे एक्साइटिंग
और मिस्टीरियस आइडिया में से एक है जो हमारे यूनिवर्स के बियॉन्ड एक और रियलिटी की पॉसिबिलिटी को ओपन करता है। दोस्तों आइए अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर बात करते हैं। दोस्तों इसमें पहला एप्लीकेशन है एनर्जी ट्रांसफ़र। अगर हम मिरर यूनिवर्स में एनर्जी ट्रांसफ़र कर पाए तो थियोरेटिकली इन्फिनाइट एनर्जी सोर्स मिल सकता है। दूसरा है टेलीपोर्टेशन, जिसमें क्वांटम एंटेंगलमेंट को मिरर यूनिवर्स तक एक्सटेंड करके टेलीपोर्टेशन थ्योरीज को बूस्ट मिल सकता है। दोस्तों आप मिरर यूनिवर्स के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने थॉट हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।